राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का। तो हम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास देख रहे थे। बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ है ये, तो जिसमें हमने आदिकाल को देख लिया है, भक्ति काल की हमने निर्गुण काव्य धारा को भी देख लिया है। आधा भक्ति काल मतलब हमारा समाप्त हो चुका है। आज हम सगुण काव्य धारा की शुरुआत करेंगे। तो चलिए सगुण काव्य धारा को पढ़ते हैं। यद्यपि हिंदी भक्ति साहित्य का आरंभ निर्गुण भक्ति से होता है, पर सगुण भक्ति परंपरा उससे कहीं अधिक पुरानी है। तो ये ध्यान देना है कि हिंदी भक्ति साहित्य का जो आरंभ है वो निर्गुण भक्ति से ही होता है। ब्राह्मणवाद का विरोध सगुण भक्तों ने भी अपने ढंग से किया है। भारतीय धर्म की लंबी परंपरा में एक नहीं अनेक परंपराएं थीं, लेकिन मोटे तौर पे उन्हें दो धाराओं में विभक्त किया जा सकता है, ब्राह्मणवादी धारा और ब्राह्मण विरोधी धारा। इनमें निरंतर टकराहट होती रहती है। दोनों धाराएं एक दूसरे को काटती भी रही हैं और प्रभावित भी होती रही हैं। ब्राह्मणवाद विरोधी भक्ति धारा, जिसे पांचरात्र या भागवत धर्म कहा जाता है, सन ईस्वी के सैकड़ों वर्ष पूर्व पैदा हो चुकी थी। कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, अर्थात भक्ति दक्षिण में उपजी और लाए कौन? रामानंद लाए, ऐसा कहा जाता है। तो द्रविड़ भक्ति अलवार भक्तों की भक्ति की ओर संकेत करती है, जो मूलतः वासुदेवोपासक या कृष्णोपासक हैं। भंडारकर के अनुसार 11वीं शताब्दी के पहले राम भक्ति का उल्लेख नहीं मिलता है। रामानंद का समय और बाद का है। द्रविड़ भक्ति मुख्यतः उस समय के इतिहास की देन है, परंतु भागवत धर्म का किसी न किसी रूप में उस पर प्रभाव पड़ा था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो आगे देखते हैं पांचरात्र और अलवार को। तो पांचरात्र सिद्धांत का संबंध ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से है। ये ध्यान देना है कि पांचरात्र सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से है। इसे वैष्णव भक्ति गंगा की गंगोत्री कहा जा सकता है और पांचरात्र सिद्धांत को वैष्णव भक्ति गंगा की गंगोत्री कहा जा सकता है। सतपथ ब्राह्मण में नारायण का उल्लेख है, जो एक श्रेष्ठ पुरुष हैं। पांचरात्र यज्ञ करके नारायण देवत्व को प्राप्त हुए थे। महाभारत के शांति पर्व अध्याय 338 में नारायण को देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अगले अध्याय में एक राजा का उल्लेख है, जिसने सात्वत पद्धति से नारायण की पूजा की थी। पांचरात्र मत को भागवत या सात्वत भी कहा जाता है। मनु इन दोनों को पर्यायवाची मानते हैं। बाद में वह वासुदेव कृष्ण से जुड़ गया, जिसमें वासुदेव की पूजा का विधान है। वासुदेव कृष्ण का पर्याय है। संभव है इस मत के प्रवर्तक वृष्णिअंधक क्षत्रिय रहे हो। उसे सात्वत जाति का धर्म भी कहा जाता है। प्रारंभिक काल में इस मत का खूब विरोध हुआ। किसी ने इसे वैदिक कहा तो किसी ने अवैदिक। मनु सात्वतों को पंचम जाति का मानते हैं। सूत्र से भी गया बीता। सात्वत लोग राजाज्ञा से मंदिरों में पूजा पाठ किया करते थे। उन्हें भागवत कहा जाता था, किंतु कोई भी ब्राह्मण उनके साथ एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने को तैयार नहीं था। कूर्म पुराण में इसे श्रुति स्मृति का विरोध कहा गया है। स्कंद और पाराशर पुराण में पांचरात्र में दीक्षित व्यक्ति को ब्राह्मणाधम, पापी और पतित कहा गया है। ब्राह्मण वर्ग में प्रचारित कर रखा था
कि वासुदेव नामक किसी धूर्त ने इसका प्रणयन किया था। स्पष्ट है कि कहीं न कहीं इससे ब्राह्मण धर्म को चोट पहुँचती थी, पुरोहितों के धंधे और कर्मकांड पर आँच आती थी। ब्राह्मणों का अपने वर्ग हित में शाश्वतों का विरोध करना स्वाभाविक था। यमुनाचार्य का कहना है कि चूंकि इसमें शूद्रों और स्त्रियों को भी दीक्षा दी जाती है, इसलिए कर्म पुराण इसे अवैधिक कहता है। मूर्ति पूजा, वासुदेवोपासना, शूद्रों और स्त्रियों का भक्ति मार्ग में दीक्षित होने का अधिकार, प्रपत्ति आदि इसकी विशेषताएं हैं। अलवारों में भी इन विशेषताओं को देखा जा सकता है। अतः यह अनुमान कि इसका प्रभाव अलवारों पर भी पड़ा होगा तर्कसंगत प्रतीत होता है। पर कृष्णोपासना के विविध रूप, माधुर्य भाव, बाल लीला, गहन आत्मसमर्पण आदि भारतीय साहित्य में पहले अलवारों में ही दिखाई पड़े। तमिल देश के अलवार संख्या में 12 हैं। अलवारों की संख्या कितनी है? तो 12 है। और वो कहाँ के रहने वाले थे? तो तमिल देश के। और अलवार उसे कहते हैं जिसे भगवान की स्वतः स्फूर्त अनुभूति होती है। वे भाव विभोर होकर ईश्वर को आत्मसमर्पण करते हैं। अलवार भक्ति के उदय के पहले ही ब्राह्मण धर्म वहां पहुंच चुका था, किंतु उसका प्रभाव उच्च वर्ग पर ही पड़ा। बौद्धों और जैनियों से उसकी जमकर टकराहट हुई। ब्राह्मण धर्म के अतिरिक्त शैव, कपालिक आदि भी अपना प्रचार कर रहे थे, किंतु अलवारों की भक्ति से, जो मुख्यतः निम्न वर्ग का धर्म था, टकराकर अन्यान्य धर्मों का प्रभाव अत्यंत क्षीण हो गया। अलवारों की भक्ति वहाँ की धरती से उत्पन्न हुई थी। अन्य मतों को राजाओं और सामंतों का आश्रय भी मिला, किंतु अलवार तो जनता जनार्दन पर ही आश्रित थे। अलवारों में अधिकांश शूद्र थे, स्त्रियां थीं और छोटी जाति के किसान और कारीगर थे। तो अलवार में अधिकतर नीची जाति के लोग ही थे और कुछ स्त्रियां भी थी। इसमें बड़ी जाति के लोग नहीं थे। और अलवारों में सबसे लोकप्रिय नमल्लवार या सटकोप थे, जो जाति के शूद्र थे। तो प्रश्न बनेगा कि अलवारों में सबसे लोकप्रिय कौन थे? तो नमल्लवार या सटकोप थे, जो जाति के शूद्र थे। मधुर कवि अलवार ब्राह्मण थे, किंतु सटकोप के शिष्य भी। अंडाल स्त्री थी जो भाव विभोर होकर मंदिरों में गाया करती थी। सटकोप कृष्ण को उसी भावावेश में स्मरण करते हैं। वे गोपी की भूमिका में उतर के गाते गाते विक्षिप्त हो जाते थे। अलवार केवल भक्त नहीं थे, वे श्रेष्ठ कवि भी थे। उनके 4000 गीत नलियार दिव्य प्रबंधन के नाम से नाथ मुनि के समय में संग्रहित हो चुके थे। अब इनका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। प्रारंभिक काल में इस मत का खूब विरोध हुआ। किसी ने इसे वैदिक कहा तो किसी ने अवैदिक। मनुष्य शाश्वतों को पंचम जाति का मानते हैं। शूद्रों से भी गया बीता। सात्वत लोग राजाज्ञा से मंदिरों में पूजा पाठ किया करते थे। उन्हें भागवत कहा जाता था, किंतु कोई भी ब्राह्मण उनके साथ एक पंक्ति में बैठ के भोजन करने को तैयार नहीं था। कूर्म पुराण में इसे श्रुति स्मृति का विरोधी कहा गया है। स्कंद और पाराशर पुराण में पांचरात्र में दीक्षित व्यक्ति को ब्रह्मराधम, पापी और पतित कहा गया है। ब्राह्मण वर्ग ने प्रचारित कर रखा था कि वासुदेव नामक किसी धूर्त ने इसका प्रणयन किया था। स्पष्ट है कि कहीं न कहीं इससे ब्राह्मण धर्म को चोट पहुंचती थी। पुरोहितों के धंधे और कर्मकांड पर आँच आती थी। ब्राह्मणों को अपने वर्ग हित में शाश्वतों का विरोध करना स्वाभाविक था। यमुनाचार्य का कहना है कि चूंकि इसमें शूद्रों और स्त्रियों को भी दीक्षा दी जाती है, इसलिए कूर्म पुराण इसे
अवैदिक कहता है। मूर्ति पूजा, वासुदेवोपासना, शूद्रों और स्त्रियों का भक्ति मार्ग में दीक्षित होने का अधिकार, प्रपत्ति आदि इसकी विशेषताएं हैं। अलवारों में भी इन विशेषताओं को देखा जा सकता है। अतः यह अनुमान कि इसका प्रभाव अलवारों पर भी पड़ा होगा तर्कसंगत प्रतीत होता है। पर कृष्णोपासना के विविध रूप, माधुर्य भाव, बाल लीला, गहन आत्मसमर्पण आदि भारतीय साहित्य में पहले पहल अलवारों में ही दिखाई पड़े। तमिल देश के अलवार संख्या में 12 हैं। अच्छा, ये रिपीट होने लगा, 1 मिनट। हाँ, हमें यहाँ से पढ़ना था कि अलवारों में सबसे लोकप्रिय नमल्लवार या सटकोप जाति के शूद्र थे। मधुर कवि अलवार ब्राह्मण थे किंतु सटकोप के शिष्य थे। और अंडाल स्त्री थी जो भाव विभोर होकर मंदिरों में गाया करती थी। पेज रिपीट हो गया था, ध्यान नहीं दिया मैंने। चलिए आगे पढ़ देते हैं कि अलवारों में सबसे अधिक लोकप्रिय नमल्लवार या सटकोप जाति के शूद्र थे। मधुर कवि अलवार ब्राह्मण थे किंतु सटकोप के शिष्य भी थे। और अंडाल स्त्री थी जो भाव विभोर होकर मंदिरों में गाया करती थी। सटकोप कृष्ण को उसी भावावेश में स्मरण करते हैं। वे गोपी की भूमिका में उतर के गाते गाते विक्षिप्त हो जाते थे। अलवार केवल भक्त नहीं थे, वे श्रेष्ठ कवि भी थे। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि अलवार केवल भक्त नहीं थे, वे श्रेष्ठ कवि भी थे। उनके 4000 गीत नलियार दिव्य प्रबंधन के नाम से नाथ मुनि के समय में संग्रहित हो चुके थे और अब इनका अनुवाद भी उपलब्ध है। कुछ लोगों के मतानुसार दिव्य प्रबंधम पर भागवत का प्रभाव पड़ा, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो भागवत को ही अलवारों से प्रभावित मानते हैं। अब यह प्रमाणित हो चुका है कि भागवत की रचना भी दक्षिण में ही हुई। दूसरा मत अधिक संगत प्रतीत होता है। भागवतकार ने द्रविड़ी भक्ति का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उत्पन्ना द्राविड़े सहम बुद्धि कर्नाटके गता। उत्पन्ना द्राविड़ों से अलवारों की ओर ही संकेत किया गया है, किंतु अलवारों की एक अन्य विशेषता भागवत में नहीं है। राधा कृष्णन ने लिखा है कि भागवत में कृष्ण के प्रति गोपियों का जो प्रेमोन्माद मिलता है, पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है जो कृष्ण से घनिष्ठ रूप से संबंध व्यक्तियों से अपना तादात्म्य स्थापित करे और कृष्णोपासना में संलग्न हो। लेकिन अलवारों ने यशोदा भाव, गोपी भाव, पति भाव से भी कृष्ण के प्रति अपना प्रेम निवेदन किया है। इस प्रकार की भक्ति मीरा, राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंशी संप्रदाय में भी दिखाई पड़ती है। ग्रियर्सन, वेबर, कैनेडी आदि भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन मानते हैं। तो भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कौन मानता है? ग्रियर्सन, वेबर और कैनेडी। यह कहना वैसा ही है जैसा ईसा मसीह का बौद्ध धर्म से प्रभावित या स्वयं बुद्ध से दीक्षित होना। तो ये ध्यान देना है कि भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कौन मानता है? तो ग्रियर्सन, वेबर और कैनेडी। अब आते हैं हमारे शंकराचार्य। कौन आते हैं? तो शंकराचार्य को अब हम पढ़ेंगे। शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में केरल में शंकराचार्य का आविर्भाव एक महत्वपूर्ण घटना है। वे अत्यंत प्रतिभाशाली तथा असाधारण दार्शनिक थे। केवल 32 वर्ष की अवस्था में ही उनका देहावसान हो गया था। इस छोटी सी कालावधि में उन्होंने दर्शन को जो ऊंचाई और धर्म को जो मोड़ दिया, वह अपने आप में चमत्कार है। अलवार भक्ति की लहर शंकर तक अवश्य पहुंची होगी। उन्होंने अनुभव किया होगा कि भक्ति के दुर्धुष थपेड़े वैदिक धर्म के रूढ़ी जर्जर बांध को थोड़े ही समय में तोड़ देंगे।
वैदिक धर्म को तोड़ने के लिए अन्य दार्शनिक मत भी प्रयत्नशील थे। बौद्ध, लोकायत, सांख्य, वैशेषिक इसी तरह के दार्शनिक मत थे। शंकर ने इनका खंडन और वेदांत के माध्यम से किया है। वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। ब्रह्मसूत्र, वेदांत, उपनिषद और भागवत गीता, इन्हें प्रस्थान त्रयी कहा जाता है और इस पे उन्होंने भाष्य लिखा है। तो प्रश्न बनेगा कि प्रस्थान त्रयी पे भाष्य किसने लिखा है? शंकराचार्य ने लिखा है। प्रस्थान त्रयी में क्या क्या आता है? तो उसमें आ जाएगा ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भागवत गीता। फिर आगे है कि बादरायण के ब्रह्मसूत्रों में उपनिषदों के परस्पर विरोधी विचारों को एक पद्धति में बांधने का प्रयास किया गया है। वास्तविकता तो यह है कि ब्रह्मसूत्र ब्राह्मण धर्म को पुनर्जीवित करने का एक सुनियोजित प्रयास है। शंकर के भाष्य के लिए ही भाष्य हैं। उन्होंने अपने अद्वैतवाद के पुष्टयर्थ उनका अर्थापन किया है। ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों में जगत को यथार्थ भी कहा गया है, पर वे इसे माया कहते हैं। उनका प्रसिद्ध सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्य है और जगत माया, विवर्त या मिथ्या है। यह सिद्धांत बौद्ध विज्ञानवादियों के शून्यवाद से मिलता जुलता है। विज्ञानवादी इस घटनापूर्ण जगत को अयथार्थ मानते हैं। उनके मतानुसार सारे अनुभव मानसिक हैं। ज्ञान की वस्तुएं अपने आप में कुछ न होकर संज्ञान द्वारा निर्धारित होती हैं। विज्ञानवादियों के इस भाववाद और शंकर के भाववाद में काफ़ी साम्य है, इसलिए बहुत से लोग उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं। तो प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि विज्ञानवादियों का जो भाववाद है और शंकराचार्य का जो भाववाद है उसमें काफ़ी साम्य है, मिलता जुलता है। तो इसीलिए शंकराचार्य को क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। उनके गुरु के गुरु गौड़पाद बौद्ध थे और शंकराचार्य के गुरु थे वो गौड़पाद बौद्ध थे। शंकर का मायावाद, सामंतवाद और उसके समर्थक ब्राह्मणवाद को मजबूत करता है। मायावाद मनुष्य को यथार्थ जगत से काट देता है और एक अरूप शून्य की भूल भुलैया में भटका देता है। पारमार्थिक दृष्टि से सभी ब्रह्मा हैं, पर व्यवहारिक दृष्टि से शूद्र अस्पृश्य हैं। उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। शंकर वर्णाश्रम धर्म के प्रबल समर्थक हैं। गीता द्वारा भी इसकी पुष्टि होती है। शंकर पंचरात्रों को अवैदिक कहते हैं। जिस प्रकार सामंती उत्पादन प्रक्रिया अचल और अपरिवर्तनशील है, उसी प्रकार ब्रह्मा को भी जानना चाहिए। वे जाति विशेष में जन्म लेना पूर्व जन्म का कर्मफल मानते हैं। तो शंकराचार्य के बाद अब आते हैं हमारे रामानुजाचार्य। शंकराचार्य को हमने देखा, उनका जन्म केरल में हुआ था 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। चलिए अब आते हैं हमारे रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य को हम देख लेते हैं। इनका जन्म 1137 ईस्वी में हुआ था या 11वीं शताब्दी के मध्य में कांचीपुरम के निकट हुआ था। तो रामानुजाचार्य का जन्म आपको ध्यान देना है कि कांचीपुरम के निकट हुआ था और वह अलवारों का प्रदेश था। दिव्य प्रबंधम का संग्रह हो चुका था। इसका प्रभाव रामानुज पर पड़ा है। उनके एक ओर अलवारों का भागवत धर्म था, दूसरी ओर शंकर का अद्वैतवाद। पहले में जनजीवन का उद्वेलन था तो दूसरे में सीमित दार्शनिकों का मानसिक व्यायाम था। रामानुज ने भागवतों के ईश्वरवाद और शंकर के ब्रह्मावाद को मिश्रित करते हुए एक नए दर्शन का सूत्रपात किया, जिसे विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं।
तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? रामानुजाचार्य हैं। इन्होंने भागवतों के ईश्वरवाद और शंकराचार्य के ब्रह्मवाद को मिश्रित करके विशिष्टाद्वैतवाद को बनाया। ईश्वरवाद ईश्वर की पुरुषवादी धारणा है। वह अनेक रूपों में अपने भक्तों का कल्याण करता है। उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन करते हुए जीवन और जगत को यथार्थ माना है। तो रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन किया है और खंडन करके इन्होंने जीवन और जगत को यथार्थ माना है और कहा है कि ब्रह्मा अंशी है तो जीवन जगत अंश है। यही है विशिष्टाद्वैतवाद। इसका अर्थ है एक अपरिमित ब्रह्मा, अद्वैत का स्वयं अपने स्पष्ट भिन्न और परिमित अंगों से एकाकार होना। पर इसमें ईश्वरवाद का सन्निवेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ईश्वर के प्रति प्रपत्ति या शरणागति ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। रामानुज ने इसे दर्शन का आलोक प्रदान किया। शंकराचार्य वर्णाश्रम के कट्टर समर्थक थे। तो ये ध्यान देना है कि जो शंकराचार्य को हमने देखा था वो वर्णाश्रम धर्म के कट्टर समर्थक थे, किंतु रामानुजाचार्य ने सामंती घेरे में उसे नमनीय बनाया और कहा कि ईश्वर की भक्ति सभी लोगों के लिए समान रूप से विहित थी, किंतु वे एक साथ बैठकर खान पान नहीं कर सकते थे। भक्ति के लिए पुरोहित वर्ग की सत्ता को भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो जो रामानुजाचार्य थे इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का विरोध किया, ठीक, और विशिष्टाद्वैतवाद की इन्होंने स्थापना की। इनका जन्म कांचीपुरम में हुआ था 11वीं शताब्दी के मध्य में, जो कि अलवारों का प्रदेश था। तो अब हमने देखा रामानुजाचार्य को। इसके बाद हम देखेंगे रामानंद को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो रामानंद को देखेंगे हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।